और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरह इनाम है और 7वां पारा है, अल्लाह ने 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। अल्लाह फरमाते हैं वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लुन हदैना। अल्लाह फरमाते हैं इसहाक, याकूब, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन सब को अल्लाह ने हदायत दी। वालूहन हदैना मिन कब्लु, इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, अल्लाह ने उनको भी हदायत दी। अल्लाह फरमाते हैं मिन ज़ुर्रिय्यतिही, उनकी औलाद को भी हदायत दी। दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम और इनकी जो औलादें जो नेक थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको जो मकाम नबूवत अता किया था, अल्लाह फरमाते हैं हम नेकोकारों के साथ इसी तरह मामला करते हैं। फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सारे नेकोकार थे। अल्लाह फरमाते हैं व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूत, अल्लाह फरमाते हैं व कुल्लुन फज़्ज़लना अलल आलमीन, इन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहान पर फजीलत दी थी। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। हिदायत के मालिक अल्लाह है, लोगों का काम सिर्फ लोगों तक बात पहुंचाना है। अल्लाह ने 18 अंबिया अलैहिस्सलाम का इन आयात में तज़किरा करने के बाद पता क्या फरमाया? फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये अंबिया अलैहिस्सलाम नेकियां करने वाले, अगर मामला इनका भी ये होता कि ये किसी किस्म का शिरक अल्लाह के साथ करते, अल्लाह इनकी सारी नेकियों को जाया कर देता। अंदाजा करें कि किस कदर ये खतरनाक मामला है कि अल्लाह के साथ शिरक करना कितना ही खतरनाक चीज़ है। और आज मुसलमान कहते हैं कि एक मुसलमान जो है वो शिरक कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने 18 अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया अगर ये भी शिरक करते ना तो अल्लाह इनकी सारी नेकियों को ज़ाया कर देता। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम को फिक्र थी, और इस फिक्र का अंदाजा बस नसीहत से लगा लें कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के साथ हैं। आप फरमाते हैं मुआज़ मैं तुझे नसीहत ना करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कीजिए। आप फरमाते हैं मुआज़ मैं तुझे नसीहत करता हूं, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना ठहरा। अब अगर कलमा पढ़ने के बाद इंसान शिरक कर ही ना सकता होता तो हज़रत मुआज़ अलैहिस्सलाम को क्या नसीहत करने की जरूरत थी? पता चला कि चाहे कलमा गो हो या कलमा ना पढ़ने वाला हो, जिसने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा लिया, अल्लाह ऐसे इंसान का इंदराज मुशरिकों में से करता है। तो फरमाया है मुआज़ मैं तुझे नसीहत करता हूं, और नसीहत ये है कि तुमने अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराना। वइन कुतिलता, अगर हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हों कि तुझे कत्ल करने वाले हों, आओ हुरिकता, आग जलाई गई हो और आग जली इसलिए हो कि तुम्हें जलाया जाए, अगर हालातों वाकयात ये भी पैदा हो गए हों तो फिर भी कोई मजबूर करे कि अल्लाह के साथ शिरक करना है, वो शिरक ना कर ले। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मुआज़ को ये नसीहत कर रहे हैं, और ये मामला इतना हसास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मामले
को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, 1,24,000 कमो बेश पैगंबर भेजे। और फिर जिन लोगों ने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, फिर उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं।